यहाँ से वो लगा, वहाँ से वो लगा, यहाँ से ये देखो ना, ये देखो, ये जमीन पर पड़ गए। बेटी थी इधर सोई हुई, घर वाला उधर सोया था। अल्लाह ने बचाया, उस कुदरत ने कोई दिया लिया, आगे आ गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल में। उस दिन से इस दिन तक बड़ी मुश्किल में। अचानक यहाँ से एक शाल आया, सीधा कमरे में घुसा। इधर बच्ची सोई थी, उधर माँ सोई थी, इधर बाप सोया था। उसके बाद कोई पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें कोई बैंकर शंकर की कोई सुविधा इधर नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे बैंकर की कोई सुविधा देनी चाहिए। तो मेरी एक ही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इनकी कुछ ना कुछ भरपाई करें, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सब भाग रहे हैं। मुख्तियारा बेगम, क्या कुछ कहेंगे? ये बात मैं बोलती हूँ, पाकिस्तान से आए ये तोहफे इधर रात को पड़ी, बहुत परेशान हुए, छुप गए, जमीन पर पड़ गए। बेटी थी इधर सोई हुई, घर वाला उधर सोया था। अल्लाह ने बचाया, उस कुदरत ने कोई दिया लिया, आगे आ गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल में। उस दिन से इस दिन तक बड़ी मुश्किल में। ये चारपाई मेरी है, वो उनकी, अल्लाह ने बचाया। यहाँ से वो लगा, वहां से वो लगा, यहाँ से ये देखो ना, ये देखो, ये अल्लाह ने बचाया, कुदरत ने। अब बात इस तरह की है, गवर्नमेंट अगर ये कुछ बनाती है, आप मीडिया वाले हो, हमारी यही अर्ज है, कम से कम ये ओपन में गिंगल का गांव बहुत ओपन में है, यहाँ कैंप नजदीक है, इनके ऊपर सलन करते हैं, हमें नुकसान आता है। कोई बैंकर शंकर मिलना चाहिए, और क्या देंगे। अभी आप कहाँ जा रहे हो? बस बनियार जाएंगे। आप ये गाँव आप छोड़ गए, कोई नहीं, लड़के शहरी में और मैं नजदीक हूँ बनियार में। क्यों, माल मवेशी अगर मैं मर भी गई तो अल्लाह ही है, मगर इनका सोचती हूँ, इनका क्या होगा। बच्चे ही है ना, क्या करूं। 3 घर हमारे बन गए, 3 घर। एक बेटा एक जगह है, दूसरा बेटा दूसरी जगह है, बहू दूसरी जगह है, दूसरी बहू दूसरी जगह है। अब हम बूढ़ा है, बस अब 4 बज गए, अब निकल जाएंगे माल मवेशी को घास वगैरह डालकर। बहुत मुश्किल में फंस गए, बहुत मुश्किल की घड़ी है, नहीं घर छोड़ सकते, नहीं बैठ सकते, बहुत मुश्किल है। तो रात को हम सोए थे, लगभग 2:30-3 बजे का टाइम था। घर वालों ने हमें जगाया कि वहाँ गोलाबारी हो रही है, आप जाग जाओ। हम जब जागे तो अंदर जब अचानक यहाँ से एक शाल आया, सीधा कमरे में घुसा। इधर बच्ची सोई थी, उधर माँ सोई थी, इधर बाप सोया था। उसके बाद कोई पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, बैंकर मिलना चाहिए। अगर बैंकर मिलना चाहिए हमें ज़रूर। इधर हमें रहने की जगह नहीं है। ये हमें ये सिक्के मिले अंदर घर से। ये देखो, ये वाले सिक्के ये मिले घर से अंदर। अब ये किसी को लग जाता, कोई बचता, बचने का कोई चांस नहीं था। अल्लाह ने बचाया और उसकी कोई मेहरबानी हुई, माँ बाप की दुआ थी, तब हम बच गए। नहीं वरना गोले उन्होंने डाले तो यहाँ बचने का कोई चांस नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद नसीर खान है, मैं गिंगल भी का रहने वाला हूँ। जो ये 7 तारीख के बाद जो शेलिंग हुई है, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में काफ़ी जो है इस जगह में नुकसान हुआ। दरअसल ये आज 3 दिन हो गए लगातार यहाँ पे फायर हो रहा है और इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। पूरे मकान यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, लोग रहने के लायक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग जाके वहाँ पे बैठ सकें। तो अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे औरतें हैं, जो भी यहाँ पे हैं, तो बहुत मुश्किल में है। अभी सब लोग दिन में यहाँ रहते हैं और शाम को यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि रात को जो शेलिंग होती है उसमें कोई पता नहीं चलता है गोला कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो मेरी एक ही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इनकी कुछ ना कुछ भरपाई करें, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सब भाग रहे हैं। ये बताइए, आपकी जो फैमिली मेंबर्स वो कहाँ? मेरी फैमिली अभी मैं शिफ्ट कर दिया हूँ बारामूला साइड में, और अभी दिन में मैं यहाँ पे आता हूँ देखने वगने के लिए, और शाम को मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। जब फायरिंग हो जाती है तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। कितना डैमेज हुआ है अभी तक? अभी तकरीबन 5 या 10 मकान यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, जो बिल्कुल रहने लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर रहते हैं तो यहाँ पर खतरा है, रहने लायक नहीं है, क्योंकि फायर होता है तो उसके बाद में इसके जो स्प्लेंडर हैं पूरे अंदर घुसते हैं मकान के बीच में। ऊपर देख सकते हैं आप, छत तोड़ के नीचे आए हैं, तो इधर इंसान कहाँ बचेगा। जहाँ बिस्तरे पर स्प्लेंडर लग रहे हैं आके, तो बाकी इंसान तो बच ही नहीं सकता है। तो यही मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि कुछ ना कुछ करें। आम पब्लिक बहुत यहाँ पे मारी जा रही है, इसमें हम लोग पिस रहे हैं। जो गरीब शख्स है वो कुछ नहीं कर सकता है,
बाकी वस्सलाम। हमें बताइए आप ये शाम के टाइम यहाँ पे शेलिंग हो रही है। हाँ, शाम के टाइम में ना जब से एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद में ये सेलिंग चल ही रही है। आज तीसरा दिन है। अब नाइट हो जाएगी फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से आती है कहाँ जाती है, गोला कहाँ आता है कहाँ पड़ता है, कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए लोग अपनी जानें बचा रहे हैं। आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम शफकत है, मैं गिंगल में रहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे और कब से यहाँ पे शेलिंग जारी है? शेलिंग तो सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है। गोला कहाँ से आता है कहाँ जाता है कुछ भी पता नहीं चलता इसके बारे में। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें कोई बैंकर शंकर की कोई सुविधा इधर नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे बैंकर की कोई सुविधा देनी चाहिए। अभी नुकसान बहुत है, मकान सब टूटे फूटे पड़े हैं। आप देख भी सकते हैं गांव पूरा खाली है, गांव में कोई बच्चा तक भी नहीं है। अभी शाम के टाइम पे जो इधर आता है दिन में वो भी भाग जाएगा अभी। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे बारे में कुछ सोचे।